भारतीय मैंने बहुत ज्यादा देखे वहां पे। भारतीय मीडिया मैंने बहुत देखा है। एएनआई को मैंने देखा है, पीटीआई को देखा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उनको देखा, एएनआई को देखा, भारतीय मैंने बहुत देखे। पाकिस्तानी ने किसी ने क्या जाना, जियो भी नहीं था, कोई और चैनल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। निकी हेली है, स्टेज पे आई तकरीर की। विवेक रामास्वामी स्टेज पर आए तकरीर की। बॉबी जिंदल थे, लुधियाना के गवर्नर थे। मुझे बताया इनकी टक्कर का पाकिस्तानी। ये मैसेज है यूरोप को डॉक्टर साहब। विवेक रामास्वामी ने उसने कहा है कि मैं इमिग्रेंट हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कि इमिग्रेंट्स यहाँ के लिए क्या हैं। और उसने ऐसे बताया है कि वो रिपब्लिकन्स जो के सामने खड़े थे उनको उसकी इस बात पर तालियां बजानी पड़ी। आपका क्या तल्लक है सियासत के साथ? आपका क्या तल्लक है किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना? आप तो डॉलर बेस है, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, जहां से मिल जाए उधर चले जाएंगे। आप आईएमएफ की बिल्डिंग के आसपास घूमते हैं, आपका क्या मकसद है आरएनसी और डीएनसी में जाना या लोकल सियासत में इन्वॉल्व? ये वो कौमें आती हैं जो अपने पांव पे खड़े हो। जय हिंद दोस्तों। अमेरिका में इलेक्शन का जोर शोर काफी तेजी से बढ़ रहा है और वहीं रिपब्लिकन के कन्वेंशन में भारतीयों का डंका बजता दिखा है। विवेक रामास्वामी ने जो स्पीच दी है देखने लायक थी, सुनने लायक थी। आपने साजिद तरार सर को सुना, उन्होंने कहा कि इतने भारतीय मौजूद थे कि अमेरिकन वहां पे कम पड़ गए थे। बोले तो भारतीयों की संख्या ज्यादा है, भारतीय इतने पावरफुल हैं और भारतीय पढ़े लिखे हैं और भारतीय अब उस देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में आ रहे हैं। तो लगातार भारतीयों का डंका बज रहा है, दुनिया में भारतीयों का डंका बज रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी भारतीय होगा। और वहीं आपने देखा जो बाइडेन ने अपने वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंशियल सीट के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी पत्रकारों को सुनते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। निकी हेली है, स्टेज पे आई तकरीर की। विवेक रामास्वामी स्टेज पर आए तकरीर की। बॉबी जिंदल थे, लुधियाना के गवर्नर थे। मुझे बताया इनकी टक्कर का पाकिस्तानी। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, ये जितना डंकियों वाला पाकिस्तानी चढ़ चढ़ के बाइडेन के आगे पीछे फिरता था, उसके साथ तस्वीरें लगवाता था, मैं वो भी बताना चाहता हूं। ये बात उससे करते मुझे एक पाकिस्तानी के घर पे जो बाइडेन का डिनर हुआ था, उसने कहा था नहीं जी अब सबसे पहला हम काम ये करेंगे, हम कश्मीर आजाद करवाएंगे। मैं क्या, खुदा का नाम लो यार। अब जिस तरह कहते हैं इमरान खान को आजाद हो जाना, उसने बड़क मारी, देखें जी हम अब कश्मीर। आज तक जो बाइडेन को पता ही नहीं कश्मीर के स्पेलिंग क्या है, उसने नाम ही नहीं आज तक लिया कश्मीर है कहां। रिपब्लिकन्स कन्वेंशन में अगर आपने विवेक रामास्वामी की स्पीच नहीं सुनी तो आपने कुछ नहीं सुना। व्हाट ए क्लासिक स्पीच, मास्टरपीस इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विवेक रामास्वामी जो कि सिर्फ 38 इयर्स के हैं, लेकिन उन्होंने वो स्पीच की है जो उनको एक बेहतरीन स्टेट्समैन दिखा रही है। जो एक सबसे बड़ा, मैं जो एक आपके इस प्रोग्राम के हवाले से मैं एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहूंगा, जो दुख के साथ कहूंगा। चीमा साहब इतने बड़े मजमे में, लाखों के मजमे में मैं अकेला पाकिस्तानी हूं, ये दुख है, यार नहीं है। डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजह है? रिपब्लिकन, आप अकेले रिपब्लिकन हैं या कि पाकिस्तानी रिपब्लिकन को सपोर्ट नहीं करते? वहां पे मैंने कई एम्बेसडर देखे हैं, इंक्लूडिंग भारत की एम्बेसडर जो इस वक्त डीसीएम है और एम्बेसडर है, वो भी वहां मौजूद थे, उनके साथ स्टाफ मौजूद था। और पाकिस्तान एम्बेसी का कोई स्टाफ कोई वहां पे मौजूद। पाकिस्तान डॉक्टर साहब क्यों? पाकिस्तान जरूरत नहीं है, जरूरत क्या है? आप आईएमएफ के पास जाएंगे या आप वहां आरएनसी में जाएंगे? आपका तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आईएमएफ के साथ है। आपका क्या तल्लक है सियासत के साथ? आपका क्या तल्लक है किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना? आप तो डॉलर बेस है, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, जहां से मिल जाए उधर चले जाएंगे। आप आईएमएफ की बिल्डिंग के आसपास घूमते हैं, आपका क्या मकसद है आरएनसी और डीएनसी में जाना या लोकल सियासत में इन्वॉल्व? ये वो कौमें आती हैं जो अपने पांव पे खड़े हो, तो जो रेंग रहे हो वो क्यों जाएंगे? ये मैंने बताना था आपको कि आपके हालात क्या है। भारतीय मैंने बहुत ज्यादा देखे वहां पे, भारतीय मीडिया मैंने बहुत देखा है। एएनआई को मैंने देखा है, पीटीआई को देखा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उनको देखा, एएनआई को देखा। भारतीय मैंने बहुत देखे। पाकिस्तानी ने किसी ने क्या जाना,
जियो भी नहीं था, कोई और चैनल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई सिंगल। मैंने पाकिस्तान का, मैं कई लोगों को मैं देखता था, मुझे पता चल, मैं कई कंफ्यूज होता था, मैं पूछता था, मैं क्या शायद यार वो, लेकिन वो कहते थे वो फ्रॉम इंडिया। एक भी सिंगल मैंने पाकिस्तानी नहीं देखा। चीमा साहब, मैं अब ये क्या कहूं, अब आप फिर ये कह देते हैं आप हमारे एम्बेसडर बन जाए। आप ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ एम्बेसडर बन जाइए। फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी स्पीच की, उन्होंने जिसको पिक किया, जेडी वैंस वीपी के तौर पर, उन्होंने भी स्पीच की, उनकी वाइफ ने, उषा ने भी स्पीच की, और भी कई लोग आए इस कन्वेंशन में स्पीच करने के लिए। लेकिन विवेक रामास्वामी की स्पीच ने जो रंग जमाया है, दैट इज़ अनबिलीवेबल। विवेक रामास्वामी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर पिक नहीं किए गए, लेकिन इस स्पीच के बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि विवेक को पिक किया जाना चाहिए था, लेकिन उनको जो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट नहीं किया, उसमें बहुत सारी लॉजिक्स हैं, जिसमें रिपब्लिकन्स का एक स्टैंड है इमिग्रेंट्स के ऊपर। लेकिन विवेक रामास्वामी ने इस स्पीच में उस स्टैंड पर भी बताया है, उसने कहा है कि मैं इमिग्रेंट हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इमिग्रेंट्स यहाँ के लिए क्या हैं। और उसने ऐसे बताया है कि वो रिपब्लिकन्स जो कि सामने खड़े थे, सामने मौजूद थे ट्रंप के, वो सपोर्टर्स के जो इस स्टैंड के खिलाफ हैं, लेकिन उनको उसकी इस बात पर तालियां बजानी पड़ी हैं। मैं तो हैरान हूँ ताड़ साहब, ये हमारा क्या मुस्तकबिल बनेगा, कोई अल्लाह पाक ही हमें बचाए। ताड़ साहब यकीन करके माने, बच्चे जो हैं वो इंतहाई होपलेसनेस हैं। यूनिवर्सिटी में जिसको देखें वो कहता समेट लो जो समेटिया जाता है। जब मुल्क की ये हालत होगी तो ताड़ साहब उसमें हमें किसने सहारा देना और क्या होना है। एम्बेसी वाले वीजे नहीं लाते, वो कहते हैं वीजे लगाए ना वापस को नहीं आना। मतलब इधर हालात इस तरह के, एम्बेसीज वीजे नहीं लगा रही, कोई मिलता नहीं है। तो ये तो ताड़ साहब हमारी कंडीशन है। तालीम के बगैर आप बच नहीं पाएंगे। मैथ से नफरत छोड़ें, इंग्लिश से नफरत छोड़ें। आप जो वो मुगल जब गए थे तो गोरे आए थे, तो आपके मौलवियों ने कहा था कि इंग्लिश पढ़ना जो है गैर इस्लामी है, और आप उसी पे अभी खड़े हुए हैं। तो आप उससे नफरत उससे छोड़ें, इंग्लिश पढ़ें, मैथ पढ़ें, बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेकर जाएं, अगर आप फ्यूचर में आप सर्वाइव करना चाहते हैं। और ये फ्रॉड दान, ये सारा कुछ सियासी ओपिनियन, सिर्फ सियासी ओपिनियन तक रहनी चाहिए, उसको रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा ना बनाए। ये जिहाद और इस्लाम के नाम को बदनाम ना करें। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको यहाँ पे आइडिया लगा होगा कि पाकिस्तानियों का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। साजिद तरार जिस तरह से कहते हैं कि इस कन्वेंशन में उन्होंने जितने भारतीय देखे उतने अमेरिकन भी नहीं थे, क्योंकि भारतीय डायस्पोरा इतना बड़ा हो चुका है अमेरिका के अंदर कि अगर वो काम करना बंद कर दे तो अमेरिका रुक जाएगा। पाकिस्तान का कोई भी सीईओ आपको देखने को नहीं मिलेगा, पाकिस्तान का कोई भी बड़ी कंपनी में एम्प्लॉय देखने को नहीं मिलेगा। आपको यही देखने को मिलेगा कि जो छोटे मोटे गैस स्टेशन में काम कर रहे हैं, या फिर कुछ एक कल इक्के दुक्के लोग कहीं पर दिख गए तो दिख गए, अदरवाइज पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा किसी बड़ी पोजीशन पे नहीं दिखेगा। लेकिन जब बात आती है भारतीयों की, एनआरआई की, तो इनका डंका बजता हुआ दिख रहा है, और आने वाले समय में भारतीय ही कहीं अमेरिका का प्रेसिडेंट न बन जाए। दोस्तों, एनआरआई की डिमांड पूरी दुनिया में है। अब अमेरिका की बारी है। हो सकता है कमला हैरिस, जो कि अमेरिकन सिटीजन है और इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीयों का भी डंका आपको बजता हुआ दिख सकता है। और विवेक रामास्वामी जो कि ट्रंप की पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, इसमें से बिलोंग करते हैं, तो और हो सकता है भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान आने वाले जो सरकार है अमेरिका की उसमें देखने को मिले। दोस्तों, भारतीय जहां पर भी जाता है ऑनेस्टली काम करता है, और जिस देश में वो रहता है उस देश की सभ्यता, उस देश के कल्चर, उस देश के कानून को फॉलो करने की पूरी कोशिश करता है। वहीं अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानी दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, उनको शरिया कानून चाहिए। अपने देश में शरिया कानून नहीं है, लेकिन वहाँ यूके में चले जाएं या फिर किसी और कंट्री में चले जाएं, आपको शरिया कानून की डिमांड करते हुए दिखेंगे। दोस्तों, नेदरलैंड ने तो कह दिया है कि मुस्लिम जिनको हमारा कल्चर पसंद नहीं है वह देश से निकल जाएं। नेदरलैंड के अंदर
गलत एक्टिविटी करता पाया गया तो सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस तरह के अब यूरोप भी अब सजग हो चुका है। पाकिस्तानियों को खास तौर पे पकड़ पकड़ कर निकाला जा रहा है। दरअसल इसका रीजन ये जब जहां पर भी जाते हैं गंदगी जरूर फैलाते हैं। अब पाकिस्तान के पत्रकारों के जबानी सुन लीजिए कि पाकिस्तानियों का कितना दबदबा है, पाकिस्तानियों की क्या इज्जत है। आपको खुद इन रिएक्शन वीडियोस में देखने को मिलता है, जहां पर हम आपको लगातार पाकिस्तान से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।